अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ इमरान नबी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन। सियासी एतबार से आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन और सियासी जमातों का जो वो सियासी तगदो, उस पर बात करेंगे। और आज एक ख़ास मौजू है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और बाकी सारी सियासी जमातें किस तरह से अब PGD अपना काम चला रहा है, क्योंकि फिलहाल 5 महीने से मिल नहीं रहे हैं। इमरान नबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, थैंक यू। कैसी है तैयारियां पार्लियामेंट की? हम लगे हुए हैं ऑन ग्राउंड, लोगों के पास जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अब फिर लोगों तक है वो किसको सपोर्ट करेंगे, बट ये है कि लोगों में और जो हमारे कोर वोटर है उनमें एक एहसास और एक मैसेज डालने का जो काम है वो हमारी लीडरशिप बाज़ाब्ता कर रही है। आपने देखा होगा दिसंबर तक उमर साहब ने पूरे दिसंबर में हर किसी जगह पे तकरीबन नॉर्थ और साउथ में बड़े कन्वेंशंस हुए। उसके बाद जनवरी, क्योंकि ठंड का महीना था, बर्फ़ वगैरह और अभी भी थोड़ा बहुत था, तो थोड़ा रुक गया है। बट हमारी जो लोकल लीडरशिप है, दे आर ऑल ऑन ग्राउंड और सब वर्क कर रहे हैं। PGD आपका एक सियासी मनसब था, उसमें आर्टिकल 370 पे काम करना था। उसके बाद लेकिन जब DDC इलेक्शन आया, ऐसा लगा आवाम को कि ये अब इलेक्टोरल प्रोसेस भी बन जाएगा, इसी में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP अपना अपना हिस्सा उठाएगी। क्या पार्लियामेंट में भी वही सैम जा रहा है? देखिए, ये एक कबलज़ वक्त सवाल है, क्योंकि अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है। इंडिया अलायंस में सारे पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा रख रहे हैं, जिसमें NCB है, उसमें PDP भी है, उसमें और भी तंजीमें, कांग्रेस वगैरह है। तो वो उस लेवल पे बात हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि अभी मुनासिब होगा उस पर बात करना। बाकी जैसा आप PHD की बात कर रहे हैं, तो PHD बार बार हम बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट एन इलेक्टोरल अलायंस। PHD एक ऐसा फोरम बनाया गया था जो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए बनाया गया था कि ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज विल कम टुगेदर और दे विल फाइट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ August 4, 2019 स्टेटस को। सो PHD का मकसद वो था। PHD इसलिए नहीं बनाया था कि हमको इलेक्शन लड़ना है। PHD एक बड़े मकसद के लिए बना है और उस पर काम चल रहा है। आपका ये कहना है कि PHD के मुताबिक हम पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पे खुद लड़ रही है? मैंने ये नहीं बोला, मैं आपको बस यही बोल रहा हूं कि PHD वाज नॉट एंड इज नॉट एन इलेक्टोरल अलायंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो आप इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं, इस पे टॉप लीडरशिप जो है बैठेगी और शायद इन्हीं दिनों में इंडिया अलायंस की भी मीटिंग होगी और उस पे बाज़ाब्ता डिस्कशन होगा। और वो डिस्कशन जब भी कंप्लीट होगा, हम इंशाल्लाह वो मीडिया के सामने रखेंगे कि क्या डिसीजन लिया गया है उसमें। सो वो आपके सामने आ जाएगा सर। अब PHD इंडियन अलायंस के पर्दे के पीछे हो गई, इस बात पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना हिस्सा कहां रख रहा है? अगर PHD को हम साइड में रख रहे हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पे अपनी तैयारी कर रहा है? क्यों तीनों सीटों की बात कर रहे हैं आप? विनिंग 3 सीट्स है आपके पास। मैं बोल रहा हूं कि अभी डिसीजन हुआ नहीं है कोई, ठीक है। अभी 5 सीटें हैं J&K में, 1 सीट लद्दाख में है। तो हमारा जो काम है 6 की 6 सीटों में चल रहा है अभी। उसके बाद जो लीडरशिप फैसला लेगी कि कौन सीट इंडिया अलायंस में छोड़नी है, फिर वो दीगर। बट इस टाइम पे तो हम काम कर रहे हैं 6 की 6 सीटों पे। मतलब वहां पर जो हमारा एक सिस्टम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी तंजीम है। हमारे स्ट्रक्चर्स हर किसी एरिया में हैं, चाहे जम्मू हो, चाहे उधमपुर हो, चाहे पीर पंजाल जोन हो, चाहे चनाब जोन हो, चाहे साउथ कश्मीर, अनंतनाग, कुलगाम, श्रीनगर, कुपवारा, बांडीपुरा, हर किसी जगह में नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की आवाम को इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये समझाना कि PHD सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के लिए नहीं है, ये एक बड़े कॉज के लिए है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त क्या कामयाब हो चुकी है? अब ये लोगों तक है। जब PHD का एक डॉक्यूमेंट निकला था, जो अगर आपको याद होगा, जो हमने डॉक्यूमेंट निकाला था, उसमें स्पेसिफिकली और प्राइमरीली ये ऑब्जेक्टिव था PHD का, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि
इट इज फॉर रेस्टोरेशन ऑफ August 4, 2009 स्टेटस को। उस पर कोई मेंशन नहीं है इलेक्शन का, उसमें कोई मेंशन नहीं है कि ऑल दीज पार्टीज विल फाइट इलेक्शंस टुगेदर। सो ऐसा कहीं नहीं हुआ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। और जैसा आपने भी बोला, PAGD एक बड़े कॉज के लिए बना है, और उस कॉज को इलेक्शन के साथ जोड़ना मुझे लगता है एक ज्यादती होगी। Election is a different thing, but fighting for that restoration is something which is much bigger than fighting for elections, because elections में हम अपना एक अलग मैनिफेस्टो लेके लोगों के सामने आते हैं, बट PAGD में हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा उसमें मकसद क्या है और हमने क्यों बनाया है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म क्यों बना है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म बना है irrespective of whether we fight elections together, whether we don't fight elections together, that is irrespective. मेन कॉज ये है कि PAGD में जो हमसे जम्मू और कश्मीर से जो राइट्स छीने गए हैं यूनिलैटरली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उसके लिए जो जदोजहद है वो जारी रखनी है हमको। कुछ एक सियासी वर्कर आपको छोड़ के चले गए, उसमें कल की MLC भी थी, उस पर कोई रद्द-ए-अमल? देखिए, सबसे पहली बात, कल मीडिया ने बहुत न्यूज़ चलाई कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, जबकि उन्होंने 4-4.5 साल पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा था। इनफैक्ट उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था 2020 में, और बुरी तरह से हारी थी वो। हमारी कैंडिडेट अतीका जान जी जो NC की थी, उनने जीता वो। तो इनफैक्ट 2019 में ही, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, न्यूज सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, शी हैड रिजाइन्ड वे बैक इन 2019। अब ये आदत बन गई, एक फैशन सा बन गया लोगों का कि अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपना नाम जोड़ के उनको लगता है कि हमको दूसरी पार्टी में ज्यादा भाव मिलेगा। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम, जबकि उन्होंने 6 साल 10 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा होता है, आज वो फिर से बोल रहे हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले। तो ये मीडिया को भी देखना चाहिए, उनका भी फर्ज बनता है कि उनको कंफर्म करना चाहिए ये सब चीजें। फिलहाल के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस तकरीबन आने वाले 1-2 महीने में तस्वीर पूरी साफ होगी पार्लियामेंट इलेक्शन की। कैंडिडेट्स का क्या हाल है? अभी कैंडिडेट्स नहीं हो रहे आपके यहाँ से, क्योंकि जिम्मेदारी आप पे ही ज्यादा आई थी, आपकी तो विनिंग सीट्स है। देखिए, मैं वही आपसे ये मुखातिब हो रहा हूँ कि हमारी सीटें जो है अब उनमें थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, बिकॉज जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें डिलिमिटेशन में अब नया एरिया आ रहा है। साउथ कश्मीर में जो पहला था अब तो वो है नहीं, या सेंट्रल कश्मीर या आपका नॉर्थ कश्मीर की सीट, ये पूरा सारा सिस्टम चेंज हो गया है। तो अब इसमें जो है ऑलमोस्ट हमारे कैंडिडेट्स भी तैयार हैं, और अब जो मैं आपको फिर से वही बात दोहराऊंगा, हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन तंजीम है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी बैठेगा, डॉक्टर साहब, उमर साहब और बाकी सीनियर लीडरशिप, दे विल सिट टुगेदर, और मुझे लगता है इन कमिंग डेज कैंडिडेट्स का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू।